दोस्तों, वंदे मातरम। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई जारी है उसमें यूक्रेन को जान माल का जो हानि हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि रशिया के साथ क्या हो रहा है। देखिए, रशिया एक वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कई सारी चीज़ों का, जिसमें कि हथियार भी एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। और अगर हम बात करें हथियारों की तो भारत उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। तो ऐसे में जब अब हम देख रहे हैं वैश्विक तौर पर जो बड़े बड़े जितने भी देश हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे वो यूएन के सदस्य देश हों या दूसरी संस्थाओं के सदस्य देश हों, यूरोपियन यूनियन यूनियन हो, ये सभी इस समय कोशिश में लगे हुए हैं किसी भी प्रकार से रशिया के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी जाएं कि रशिया फिर उबर ना पाए। मतलब रशिया की इकोनॉमी को तोड़ने की बात की जा रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये उस तरीके से भी है जब भारत ने पाकिस्तान का विश्व पटल के ऊपर विरोध किया था और उसको एकदम अकेला अलग थलग पटक दिया था, जिससे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। कुछ ऐसा ही रशिया के साथ भी करने की तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में भारत की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत अधिकतर हथियार अपने रशिया से खरीदता है। S-400 जो एक नया सिस्टम रशिया ने ईजाद किया है, उसको भी भारत ने रशिया से ही खरीदा, जो कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं और साथ ही साथ जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वहाँ पर उनको इंस्टॉल किया जाना है। और उसके बाद पड़ोसी देश जो है उनकी काफ़ी हद तक बहुत हद तक मतलब उनकी जो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें रहती हैं उसको लिमिट कर दिया जाएगा। तो अब इस पूरे सिनेरियो में इंडिया के ऊपर क्या कुछ होने वाला है और इंडिया के ऊपर किस प्रकार से दबाव आने वाला है वो ज़रा समझते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में अभी भी लड़ाई जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर कई देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो चुके हैं। रूस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। भारत साफ तौर पर हमले को गलत ठहराने से बच रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ सख्त हो गए हैं और माना यह जा रहा है कि रूस के खिलाफ पाबंदियों का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो अमेरिका उन देशों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करेगा जो रूस से हथियार खरीदते हैं। जाहिर है इससे भारत पर भी गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिकी अखबार द हिल के मुताबिक बाइडेन प्रशासन भारत पर रूस से हथियार खरीदने पर सख्त पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहा है। साउथ एशियाई मामलों के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल कि जो तकनीक हम भारत के साथ शेयर कर रहे हैं उसका फ़ायदा रूस ना उठा ले, क्योंकि भारत रूस के रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ भारत को अपना रुख साफ करने के लिए बोल रहा है। भारतीय छात्र की मौत के बाद भारत का ओपिनियन कुछ बदला भी है। वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार रूस से ही आते हैं और भारत इनके कल पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। अगर भारत पर हथियारों को खरीदने को लेकर पाबंदियां लगाई गई तो भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि गलवान में हुए भारत चीन झड़प के बाद भारत को चीन से निपटने के लिए रूस के डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हथियारों की काफ़ी ज़रूरत है। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी के कई फैसलों का समर्थन भी किया है। हाल ही में रूस ने कश्मीर विवाद को लेकर किए गए पीएम मोदी के फैसले का भी समर्थन किया था और यही कारण है कि मोदी खुले तौर पर रूस का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाली सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान भी गैर हाजिर रहा। इस पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि हम यूएन में सावधानी से फैसला लेना चाहते हैं। हम रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर सोचेंगे और अपने सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगे। जाहिर सी बात है, भारत को भी अपना फायदा देखना होगा। रूस यूक्रेन मुद्दे पर पक्ष नहीं रखने पर मोदी सरकार को विश्वास है कि अमेरिका इसे अलग तरह से देखेगा, क्योंकि चाइना से मुकाबला करने में भारत अमेरिका का भागीदार रहा है। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड का भी हिस्सा है। क्वाड को चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाया गया था और जाहिर सी बात है, अगर इनको चाइना का मुकाबला करना है तो भारत सबसे अहम सहयोगी है इन सभी का। और अगर भारत के साथ अमेरिका को अपने संबंध अच्छे रखने हैं तो रूस के मसले पर उसको भारत को भी समझना होगा कि भारत क्यों अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं कर रहा है। मेरे स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।